नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन संख्या 01/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को आपको शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29 अक्टूबर। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि 29 अक्टूबर। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 27 नवंबर और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। तो यहाँ पे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,900 पदों के विषयानुसार अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान रखना है। आप पहले उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन पे जाएं। अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन करें आप। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना की पैरा संख्या 2 में दिया गया है। जो पदों की संख्या है वो आपकी घट बढ़ भी सकती है। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो इट मीन्स इसमें रिटन टेस्ट होगा, जिसको कि आप इस पे देख लिए हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में है। प्रथम चरण कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन अप्लाई पर क्लिक करते ही प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, पदों की संख्या तथा उसकी अर्हता की सूची दर्शित होगी। विषय के सम्मुख रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश व अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का पृष्ठ प्रदर्शित होगा। वहाँ पे आप आई एक्सेप्ट करने के बाद तत्पश्चात आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने हो जाएगा। उसके बाद में जो जो भी डिटेल्स मांगी गई है आप उनको 1 बाय 1 भरना स्टार्ट कर दीजिए। जो डिटेल्स कंपलसरी हैं उनको आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में आप आगे की जो फर्दर स्टेप्स हैं उन पे आप फॉलो कर सकते हैं। जब पेमेंट की बात आती है तो ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन के ज़रिए आपको पेमेंट करनी होगी। अनारक्षित सामान्य आवेदन शुल्क 700 रुपये है और वो इस प्रकार से है कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इसमें 50 रुपये लगेगा और कुल जो आपको पे करना है वो 750 रुपये करना है। यानी 50 रुपये सभी में जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ज़रूर लगेगी। EWS के लिए 450 रुपये हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये फीस है। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक, महिला और विकलांग के लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ़ोटो जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल तैयार रखें। और इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम न हो। ठीक है जी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग हेतु पे लेवल से 7 और ग्रेड पे 4600 मिलेगा इनको जी। ये शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उपलब्ध सभी पदों, मतलब यह मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप करें उसी सब्जेक्ट के अंदर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। लिखित परीक्षा पर एक बार नज़र डाल लेते हैं।
बताया गया है कि एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। शिक्षक को के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.2 अंक का होगा और 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये आगे की जानकारी हैं, इनको भी आप देखते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट के अंदर। ये देखिए टोटल वैकेंसीज का जो डिस्क्रिप्शन है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग। ये देखिए आप, हिंदी के अंदर जनरल की 1054, OBC की 405, SC की 276, ST की 7, इस तरह करके हिंदी में 1742 हैं। इसी प्रकार से गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, ये आप सारे देख सकते हैं यहाँ पे। ये स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग में है। ये देखिए, अगर आप विषय आपका हिंदी है तो आपको BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री, BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री, ये यहाँ पे बताई गई है। इसी प्रकार से गणित है तो BA अथवा BSc गणित। इसी प्रकार गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान होना चाहिए आपके पास में ग्रेजुएशन में। तो इस तरह उर्दू है तो उर्दू होना चाहिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य, पशी BCom, कृषि के लिए BSc कृषि प्रशिक्षित, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई करें वही सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो 10वीं 12वीं में हो या फिर आगे ग्रेजुएशन में। सिलाई की बात करें तो इंटरमीडिएट सिटी हाई स्कूल और साथ में प्रेम महाविद्यालय वृंदावन से डिप्लोमा अथवा आर्य समाज टेलरिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा होना चाहिए। विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ BSc प्रशिक्षण वरीयमान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।